तो दोस्तों हम लोग आए हैं काठमांडू, यानी कि नेपाल में काठमांडू सबसे चर्चित जगह है। वो है राजधानी नेपाल की, और वहाँ स्वयंभू एक बहुत ही अच्छी जगह है। भगवान भोलेनाथ की नगरी है, जहाँ पे हम लोग आज दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। पीछे का जो दृश्य देख पा रहे हैं पहाड़ी है, और इसको नीचे शहर बसा हुआ है। उस शहर के ऊपर ही ये स्वयंभू का मंदिर है। ये हम आपको हाल ही में दर्शन कराएंगे स्वयंभू महादेव मंदिर। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं काठमांडू नेपाल। काठमांडू शहर जो है वहाँ पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, और वो ज्योतिर्लिंग भी है। वहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर यह बुद्ध पार्क है, अमिदेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ 3 मूर्तियाँ लगी हैं। तीनों मूर्तियों का एक अलग अलग महत्व है, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और इसके पीछे ही महादेव स्वयंभू जी का मंदिर भी है। फिलहाल हम इस 3 मूर्तियों के विषय में बात करेंगे। आपको बता दें कि यह सुंदर पार्क का निर्माण 2003 में किया गया है। 67 फीट ऊंची सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो बुद्ध की है। शाक्य मुनि बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम। पार्क के केंद्र में शाक्य मुनि बुद्ध की 67 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है। उनका जन्म एक अमीर परिवार में एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने दुख के बारे में सच्चाई और इसे खत्म करने के तरीके को जानने के लिए अपना शाही जीवन छोड़ दिया। कई वर्षों के ध्यान और सीखने के बाद वे प्रबुद्ध हो गए, जिसका अर्थ है उन्होंने जीवन की सच्ची प्रकृति को समझ लिया। तब लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं। सामने हाथ जोड़ी हुई प्रतिमा का नाम है चेनरेजिग, जिसे अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जो 64 फीट ऊंची है। कहा जाता है कि करुणा के बुद्ध के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, और माना जाता है कि वे सभी प्राणियों की बहुत परवाह करते हैं। लोगों का मानना है कि वे पीड़ित लोगों की पुकार सुनते हैं और प्यार और दयालुता से उनकी मदद करते हैं। कई तस्वीर और मूर्तियों में चेनरेजी के कई हाथ दिखाए जाते हैं। वे एक ही समय में कई लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्हें प्रसिद्ध प्रार्थना ओम मणि पद्मने हुम से जोड़ा जाता है, जिन्हें कई बौद्ध शांति और करुणा महसूस करने के लिए गाते हैं। वैसे धीरे धीरे हम स्वयंभू मंदिर की ओर जा रहे हैं, पर तीसरी मूर्ति के बारे में भी बता दे रहे हैं, ताकि आपको तीनों मूर्तियों के बारे में विस्तार से पता हो। तीसरी मूर्ति का नाम है गुरु रिनपोचे, जिन्हें पद्मशंभव के नाम से जाना जाता है, वो भी 64 फीट ऊंची है, जिन्हें गुरु और पद्मशंभव के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वे तिब्बत में बौद्ध धर्म को लेकर आए और वहां इन्हें विकसित करने में मदद की। लोग उन्हें एक शक्तिशाली और बुद्धिमान गुरु के रूप में देखते हैं। स्वयंभू मंदिर के इतिहास के विषय में बहुत सारी बातें हैं। यह देश के सबसे पवित्र बौद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इस पहाड़ी का निर्माण एक प्राचीन झील से हुआ, जो लगभग 2000 साल पहले इस क्षेत्र में मौजूद थी। इस मंदिर के अस्तित्व का संकेत एक शिलालेख में दिया गया है, जिसे 480 ईस्वी में बनाया गया था। इस प्रकार यह माना जाता है कि मंदिर 460 ईस्वी या उससे पहले इस स्थान पर है। 7वीं शताब्दी के दौरान जीर्णोद्धार कार्य किए गए। ऐसा कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसे नष्ट कर दिया गया। इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मानदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। 13वीं शताब्दी तक यह मंदिर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया। बाद में 2010 में इसके निर्माण 1500 साल बाद संरचना का पूरी तरह से जीर्णोद्धार कर दिया गया। स्तूप के गुंबद को सोने यानी कि 20 किलो सोने का प्रयोग करके मढ़ा गया है। हालांकि मंदिर के कुछ क्षेत्र 2011 में बिजली गिरने और 2015 में भूकंप के कारण नष्ट हो गए थे। किंवदंतियों के अनुसार स्वयंभू का अर्थ है स्वयं से उत्पन्न होने वाला। प्राचीन नदी के बीचों बीच अचानक एक कमल का फूल खिल गया। धीरे धीरे फूल पूरी नदी और घाटी में फैल गया। कमल के ऊपर शाक्य मुनि बुद्ध की एक बड़ी भ्रांति देखी गई। यह भ्रांति मंजुश्री ने देखी, जो इस स्थान की खोज में आए थे। यहाँ पहाड़ी शिक्षा और ज्ञान के बोधिसत्व मंजुश्री द्वारा नदी उठाई गई थी। बोधिसत्व के शिष्टाचार के अनुसार उन्हें अपने बाल छोटे और साफ रखने चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने बाल नीचे बढ़ाने दिए और जूं से संक्रमित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जूं बाहर कूद गई और बंदर बन गई। इस प्रकार पहाड़ी बंदरों से बाहर गई। अब वैसे हम स्वयंभू की वास्तुकला की बात करें तो इस स्तूप का आकार घनाकार। आगे आप मंदिर में देखिएगा। वैसे ये अभी आप जो दृश्य देख पा रहे हैं, यहाँ लोग सिक्का फेंकते हैं
उनको लगता है कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है, जो सिक्का फेंक के आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं। स्वयंभू की वास्तुकला जो है, चारों तरफ पंच कोणीय तोरण है। स्तूप के हर तरफ एक जोड़ी आंखें हैं। यह दर्शाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। हर जोड़ी आंखों के ऊपर एक और आंख है जो ज्ञान की आंख है। स्तूप के हर तरफ पंच बुद्ध यानी कि 5 बुद्ध हैं। मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों में से आगे बढ़ें और आपको प्रवेश द्वार पर रखवाली करते हुए 2 शेर की मूर्तियां मिलेंगी। यह सीढ़ी सबसे ज़्यादा अनुशंसित मार्ग है, जिसे तीर्थयात्री पैदल चलकर स्तूप में प्रवेश करने के लिए जाते हैं। पूर्वी दिशा में सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा गेट है, जिस पर 12 फीट ऊंची तिब्बती प्रार्थना चक्र है। इस चक्र को घुमाने के लिए 2 मजबूत लोगों की जरूरत होगी। हर चक्र के बाद घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। गेट के पास पर्यटकों के घूमने और प्रार्थना करने के लिए कई छोटे छोटे पहिए हैं। सीढ़ियों से ठीक पहले आपको 17वीं सदी की 3 बुद्ध प्रतिमाएं मिलेंगी। इन प्रतिमाओं की पूजा महिलाएं करती हैं। सीढ़ियों के साथ साथ आपको कई तिब्बती पत्थर भी मिलेंगे, जिन पर खुदे हुए पत्थर हैं। इस तरह से भगवान बुद्ध को समर्पित यह स्वयंभू दरबार है, जहाँ पे सबसे अधिक बौद्ध लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। वैसे वर्तमान समय में हर जगह के लोग इस स्वयंभू जी का दर्शन करने पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से स्वयंभू है, जो हमने थोड़े से इतिहास नेट के माध्यम से आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो स्वयंभू के दर्शन हो गए हैं अब, और अब हम अपने वापसी करेंगे इधर से।